पंजाब वर्सेस केकेआर का मैच फाइनली रद्द हो गया क्योंकि बारिश की वजह से सिर्फ 3.4 ओवर ही मैच हो पाया। इसके बाद से बारिश छूटा ही नहीं जो मैच आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि 9 बजे तक अंपायर ने फोरकास्ट चेक किया, स्टेडियम का दौरा किया कि चलो कम से कम कुछ 5-10 ओवर का भी मैच हो जाए। लेकिन वेदर इतना खराब था और बारिश होने के बाद, कंटिन्यूसली बारिश होने के बाद फाइनली अंपायर ने डिसीजन लिया कि ये मैच नहीं हो सकता है और नो रिजल्ट करके दोनों को एक एक पॉइंट दे दिया। तो एक तरह से आप इस तरह बोल सकते हैं कि फाइनली बारिश ने केकेआर को बचा लिया है, कोलकाता नाइट राइडर्स को बचा लिया है। बारिश को और भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए उसको, क्योंकि जिस हालत में केकेआर टीम है और टीम उस कल वाला मैच में था, तो भगवान ही बचा सकता है। और एक एक पॉइंट जो मिला उसमें क्या एक संजीवनी का काम किया है, तो उसके बारे में आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले मैच जब चालू हुआ, 3.4 ओवर का मैच हुआ और केकेआर का 25 रन पे 2 विकेट चला गया था। 25 रन पे 2 विकेट चला जाना पावर प्ले में, और आपका 3.4 ओवर का ही गेम हुआ है। उसमें से फिन एलन और कैमरॉन ग्रीन, ये दो आपका मेन प्लेयर है। कैमरॉन ग्रीन के बारे में आपको पता ही है कि कितना बड़ा अमाउंट वो होल्ड करता है केकेआर में। आई थिंक 26 या 27 करोड़ उसको दिया है। मतलब ओवरसीज प्लेयर को इतना पैसा मिलने के बाद भी इस तरह से परफॉर्मेंस जब आप करते हो, तो मतलब सेमलेस है। मतलब पता नहीं यार क्यों इतना पैसा देते हो या इतना पैसा दिए हो, तो उसका कम से कम बेस्ट आपको निकालना है। लेकिन इस मैच में भी उन्होंने 4 रन ही बना पाया 2 गेंद में। सोचिए 200 का स्ट्राइक रेट से एक चौका मारा और कुछ नहीं कर पाया। इसके बाद से कैमरॉन ग्रीन कुछ अच्छा नहीं किया इस आईपीएल में। 3 मैच अभी तक खेला है, तीनों मैच का उसका परफॉर्मेंस देखोगे तो यही 4 रन, 10 रन, 5 रन, मतलब सिंगल डिजिट में ही वो कैमरॉन ग्रीन आउट हुआ है। लेकिन पैसा बहुत बड़ा होल्ड करता है। फिन एलन भी अभी तक कुछ नहीं कर पाया है। अजिंक्य रहाणे कैप्टनसी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या जो कैप्टन केकेआर को चाहिए था, या जो कैप्टन मतलब टीम को मोटिवेट कर सके, टीम को रोटेट कर सके, टीम को लेके चले, वो कैप्टन पता नहीं। अजिंक्य रहाणे अभी तक उस तरह से प्रूव नहीं कर पाए, क्योंकि डगआउट में अभिषेक नायर है, सैन वॉटसन है। क्या मैनेजमेंट के साथ कॉम्पिटिबिलिटी बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जिसके वजह से परफॉर्मेंस केकेआर के ऊपर दिख रहा है। अभी तक टोटल 3 मैच खेला है केकेआर ने। 3 मैच में से वो 2 मैच हार गया है, एक मैच जीता है। उसमें भी एक मैच जो जीता है, और एक पॉइंट जो कल वाला मैच पंजाब और केकेआर का मैच था, उसमें से उसको एक पॉइंट मिला है। आप टेबल देखेंगे, उसका पॉइंट टेबल देखेंगे, तो केकेआर अभी 3 मैच खेला है, 2 मैच हारा है, एक ही मैच जीता है, और एक पॉइंट कल उसको एक्स्ट्रा मिल गया, नहीं तो वो 9-10 पे था। सीएसके के बाद आई थिंक वही था। सीएसके 3 मैच 3 लॉस, जीटी 2 मैच दोनों लॉस हुआ है उसका, और केकेआर 3 मैच 2 लॉस, एक विन किया है और एक पॉइंट कल उसको एक्स्ट्रा दिया है। यही एडवांटेज जो था पंजाब किंग्स के पास था। पंजाब किंग्स लगातार 3 मैच जीत के आया है, और उसको कल एक पॉइंट, अतिरिक्त एक पॉइंट मिलने के बाद वो टेबल टॉप पे अभी खड़ा है। और पंजाब किंग्स के लिए क्या शानदार आईपीएल अभी हो रहा है, क्योंकि श्रेयस अय्यर पिछले साल आप देखे होंगे 10-12 साल के बाद से पंजाब किंग्स को उन्होंने फाइनल खिलाया था। और फाइनल खेलने के बाद, और अभी भी इस साल भी जो टूर्नामेंट का शुरू हुआ है, शुरू में ही पंजाब किंग्स एकदम टेबल टॉप पे है और तीनों मैच जीतते हुए आ रहा है। और इस मैच में भी मोमेंटम पूरा पंजाब किंग्स के पास था। उसको 3.4 ओवर में ही केकेआर को 2 विकेट चला गया था 25 रन पे, तो ऑलमोस्ट मोमेंटम उसके पास था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मैच नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट टेबल मिला है, इसमें केकेआर को थोड़ा सा संजीवनी का काम किया है, और इससे एक पॉइंट मिलने के बाद थोड़ा इस पॉइंट टेबल में थोड़ा बूस्टअप हो गया है। लेकिन क्या ऐसे एक पॉइंट 2 पॉइंट से केकेआर क्वालिफाई कर पाएगा, फाइनल तक जाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात है। क्योंकि जब पिछले साल जब श्रेयस अय्यर कैप्टन था, केकेआर को चैंपियन बनाया था, और वहां का माइंडसेट अलग था। गौतम गंभीर मेंटोर था, श्रेयस अय्यर कैप्टन था। लेकिन जब आप चैंपियन बनाने के बाद उस कैप्टन को आप जाने देते हो, तो आपको लगता है कि यार ये केकेआर का क्या माइंडसेट था। श्रेयस अय्यर जैसा कैप्टन, उसको आप जाने देते हो, और पंजाब किंग्स इतना बढ़िया कर रही है। ऐसा नहीं कि पंजाब किंग्स नहीं कुछ कर रहा है, पंजाब किंग्स बहुत बढ़िया कर रहा है। लेकिन इसके बाद भी केकेआर ने उसको रिलीज किया, पता नहीं। और अजिंक्य रहाणे जो है, वो आपको मालूम भी है और सबको मालूम है, केकेआर मैनेजमेंट को भी मालूम है कि अजिंक्य जो है वो कैप्टन मटेरियल नहीं है। उसको जस्ट अभी उस तरह का प्लेयर कोई फाइंड आउट नहीं हुआ है, जिसके बदौलत अजिंक्य रहाणे को सिर्फ मतलब कम से कम मैच खेला जाए और जीता जाए।
लेकिन सबसे बड़ा वीक पॉइंट केकेआर का क्या है? वीक पॉइंट महेशा पथिराना नहीं है, हर्षल पटेल नहीं है, जो कि उसका सबसे स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप माना जाता है। महेशा पथिराना को 18 करोड़ दिया था बॉलिंग लाइनअप उसके यूनिट में, लेकिन उसको 18 करोड़ देने के बाद भी वो टीम में नहीं है। हर्षल पटेल जो इंजरी अभी भी वर्ल्ड कप के बाद से जो उसको इंजरी हुआ है, वो अभी तक रिकवर नहीं कर पाया, जिसके बदौलत केकेआर का टीम अभी थोड़ा वीक लग रहा है। वीक बॉलिंग लाइनअप में तो बहुत वीक है। रोमन पावल, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, नवदीप सैनी को चांस मिला था और वैभव अरोरा और कार्तिक त्यागी। तो ये इसका प्लेइंग 11 था, लेकिन इस प्लेइंग 11 में बॉलिंग लाइनअप कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है। अभी देखो इस प्लेइंग 11 से सुनील नारायण को उन्होंने ड्रॉप कर दिया है, जो कि अनजस्टिस है सुनील नारायण के लिए। सुनील नारायण जैसा चैनामैन गेंदबाज जो स्पिनर, उसके लिए अभी तक तो नहीं है, लेकिन आईपीएल में हाईएस्ट विकेट टेकर सुनील नारायण है और उसको आप ड्रॉप कर रहे हो। इसके बाद से पहले केकेआर का मैनेजमेंट सुनील नारायण को ओपनिंग किया करता था, लेकिन आप आज के डेट में सुनील नारायण का जगह ही नहीं बन रहा है इसमें, कहीं कोई जगह नहीं है, अभी तक जगह नहीं है। तो मुश्किल है, कहीं ना कहीं तो मुश्किल है। लेकिन पता नहीं क्या माइंडसेट के साथ खेल रहा है, क्योंकि एक ब्लेसिंग मुजरवानी था, वो भी गेंदबाजी अच्छा कर रहा था, उसको भी आप चांस नहीं दे रहे हो। इसके बाद से मनीष पांडे आपके पास है, यदि ऊपर से कोई आपका रन नहीं बना रहा है तो मनीष पांडे को आप ट्राई कर सकते हो। राहुल त्रिपाठी है, सौरभ दुबे है, सुनील नारायण ओपनिंग करा सकता था लेकिन नहीं कराया। वरुण चक्रवर्ती आपके पास मिस्ट्री स्पिनर है, लेकिन उसको भी आप चांस नहीं दे रहे हो। टीम सैफर्ड है, सार्थक रंजन है, वो नया प्लेयर। रचिन रविंद्रा एक उसके पास प्लेयर है जो कि ऑलराउंड परफॉर्मेंस कर सकता है, स्पिन भी डाल सकता है और अटैकिंग खेल भी सकता है, लेकिन रचिन रविंद्रा को चांस नहीं मिल रहा है। प्रशांत सोलंकी है, महेश पतिराना। जब इतना पैसा आप दिए हो तो पता नहीं वो प्लेइंग 11 में क्यों नहीं है, क्या माइंडसेट के साथ। उमरान मलिक है, उमरान मलिक जो 150 के ऊपर से बॉलिंग कर सकता है, लेकिन उसको भी आप चांस नहीं दे रहे हो। आई डोंट नो क्या अनफॉर्चुनेट थिंग्स है। इसके बाद से डाका कमरा है, लेकिन इसमें से कुछ ऐसा प्लेयर है, ये मैच में परफॉर्मेंस नहीं होने के बाद से उसको फाइनली चांस दिया जा सकता है, जिसमें से एक मनीष पांडे है, राहुल त्रिपाठी, सुनील नारायण या ब्लेसिंग मुजरवानी। जब आपका बॉलिंग पॉइंट इतना वीक है तो एटलीस्ट ये सब प्लेयर को तो चांस देना चाहिए। लेकिन पता नहीं केकेआर मैनेजमेंट को क्या माइंडसेट में है, क्या कॉम्बिनेशन के साथ उतरना चाहती है, वो तो वही बता सकता है। लेकिन फाइनली भगवान ने इस मैच को बचा लिया और केकेआर को बचा लिया। भगवान ने मैच को तो खत्म ही कर दिया, लेकिन केकेआर को बचा लिया। तो देखते हैं एक पॉइंट से और कितना ये बूस्टअप हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। तो आपको क्या लगता है इस प्लेइंग 11 में से किसको चांस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें।